गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, गौर से सुनो। प्रकृति ने दी हुई केवल दो ताकतवर चीजें अगर आप रात में भिगोकर सुबह उठते ही खाओगे तो जिंदगी भर आपको एक भी बीमारी छू नहीं पाएगी। वह दो चीजें कौन सी हैं? चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से दोस्तों। आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो उससे आपकी अनेकों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। और साथ ही साथ यह आपकी सेहत को 10 गुना बेहतर बनाती है, शरीर को ताकतवर बनाती है। एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े जानता थे, वह एक जंगल में अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। और उनके पास दूर दूर से लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे और गुरु उन्हें बिना किसी दवाई के ठीक कर देते थे। ऐसे ही उनके पास एक दिन एक युवक आता है और उन्हें प्रणाम करता है। इसके बाद वह युवक उन गुरु से कहता है, गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बिना किसी दवाई के हर बीमारी को ठीक कर देते हो। अगर ऐसा है तो आप मेरी भी बीमारियां ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरे शरीर में अनेकों बीमारियों ने घर कर लिया है, जिससे मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। उस युवक की बात सुनकर वह गुरु उससे कहने लगे, बेटा, तुमने सही सुना है। मैं यहाँ पर किसी को कोई भी दवाई नहीं देता। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी और जिनका सेवन करने से तुम्हारी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ तुम्हारा शरीर ताकतवर बनेगा और तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न होता है और उनसे कहता है, गुरुवर, मुझे जल्दी से उन 5 चीजों के बारे में बताओ। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, "Bevor pain einen Tatantetem।" बेटा, जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हम इन पेड़ों के पास आते हैं। जब हमें पानी की जरूरत पड़ती है तो हम कुएं के पास जाते हैं। जब हमें भोजन की जरूरत पड़ती है तो हम खेतों से अनाज लेते हैं। लेकिन जब भी हम बीमार होते हैं तो हम इस प्रकृति से कुछ नहीं लेते और महंगे महंगे अस्पताल में चले जाते हैं, जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के केमिकल से भरी हुई दवाइयां मिलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को सही करने की जगह और ज्यादा बिगाड़ देती हैं। इसीलिए बेटा, जब आप खाने के लिए खेतों का अनाज, पीने के लिए कुएं का पानी और ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ों के पास जाएं, तो अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए मां प्रकृति के पास क्यों नहीं जाते, जबकि आपकी हर बीमारी का इलाज मां प्रकृति के पास मौजूद है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, आज अपा मासपा अमान रहते हैं। बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजों के बारे में बता रहा हूं जिन्हें तुम्हें रात को पानी में भिगो देना है और सुबह उठते ही उन्हें खाली पेट खा लेना है। जब तुम इनका लगातार 15 दिन तक सेवन करोगे तो तुम्हें इसके परिणाम दिखने लगेंगे और 1 महीना सेवन करने पर तुम्हारे शरीर की कमजोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जितनी भी बीमारियां तुम्हारे शरीर के अंदर हैं वह सब भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसीलिए अब तुम इन बातों को ध्यान से सुनो। फिर गुरु उस युवक को पहली चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, पहली चीज है अजवाइन। अगर आप अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह इसका सेवन करते हो तो ये आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ देती है। और इसका सेवन करने का पहला फायदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के लिए होता है। अजवाइन में थाइमियो नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और गैस, ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन जैसी समस्याओं को माइंट्रीटों के अंदर छुटकी बजाते ही ठीक कर देता है। इसके अलावा अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि जोड़ों का दर्द और सूजन को कम करती है। और खासतौर से ऐसे लोगों को जो कि गठिया यानी कि अर्थराइटिस से परेशान हैं, इन लोगों के लिए ये अजवाइन जो होती है ये बहुत ही फायदेमंद होती है। अजवाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि आपको क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, मधुमेह, अर्थराइटिस, गठिया और कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। बेटा, अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी कम करती है, जिससे कि बॉडी का जो एक्सेस वेट होता है वह कम होता है, यानी कि आप फिट और स्लिम दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं आपको अजवाइन को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताता हूँ। बेटा, अजवाइन का इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को आप छान लीजिए और अजवाइन को पीसकर 1 गिलास गर्म दूध या फिर 1 गिलास पानी के साथ इसको ले लीजिए। और जो अजवाइन का पानी आपका बचा है, जिसमें रात भर आपने इसको भिगोकर रखा था, उसको आपको फेंकना नहीं है। इसको आप एक बोतल में भर कर रख लीजिए और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीते रहें। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर आप पेट से जुड़ी परेशानियों से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वजन घटाना चाहते हैं या आप कई तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अजवाइन को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें।
इसके बाद गुरु उस युवक को दूसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा दूसरी चीज है मेथी के बीज। बेटा मेथी दाना खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको अगर रात भर भिगोकर आप सुबह खाते हैं तो यह आपके वजन को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें एक घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट में पानी को अवशोषित करके एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है। इससे आपका पेट भरा भरा महसूस होता है और आपको भूख कम लगती है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज पुरुषों के लिए भी बहुत लाभकारी है और महिलाओं के लिए भी यह उतना ही लाभकारी है जितना पुरुषों के लिए है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेबर को बढ़ाने में यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि मेथी के बीजों में ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिससे पुरुषों में यौन इच्छा और प्रदर्शन को बढ़ोतरी मिलती है। मेथी के बीज ऊर्जा और सहनशक्ति को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जिससे यौन जीवन में सुधार होता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मेथी के बीजों में नेचुरल तरीके से दर्द और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जिससे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और ठंड को कम करने में मदद मिलती है, और यह पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए बेटा बरिन, अगर आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको रोजाना मेथी के बीजों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, यह समझो। यदि आपने पहले कभी मेथी के बीजों का सेवन नहीं किया है, तो शुरुआत में आधा चम्मच लो, यानी लगभग 2 से 2.1 ग्राम से शुरू करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाओ। मेथी के बीजों का सेवन करने के लिए आपको सबसे पहले आधी चम्मच मेथी के बीजों को ले लेना है और एक कटोरी में पानी भर लेना है। उसके बाद में उस कटोरी में उस आधी चम्मच मेथी के बीजों को डाल देना है। इसके बाद में कटोरी को ढक कर रख देना है। फिर पूरी रात वो अमाने तरीके मेथी के बीज भीग जाएंगे और फूल जाएंगे। इसके बाद सुबह आपको उन मेथी के बीजों को चबा चबा कर खा लेना है और उस पानी को पी लेना है। आपको उस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व शामिल हो जाते हैं। अगर आप उस पानी को फेंक देंगे तो बहुत सारे पोषक तत्व पानी के साथ ही चले जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का गिराव सही, इसलिए आपको उस पानी को भी पीना है। इसके बाद गुरु उस युवक को तीसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा तीसरी चीज है हरी मूंग। हरे वाले जो साबुत मूंग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, जिनके लिए यह हरी मूंग जो होती है वह बहुत ही पावरफुल होती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा हरी मूंग डाइजेस्ट करने में आसान होती है और इसमें प्रोटीन के अलावा कई तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक रखते हैं और हेल्दी भी रखते हैं। हरी मूंग में प्रोटीन और फाइबर दोनों ही अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए यह आपके वजन को घटाने में भी हेल्प करती है और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को हटाती है और उसे जमा होने से भी रोकती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि यह आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यह जो आपकी नसें होती हैं उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, एलआईडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और आपकी नसों को साफ करती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है। बेटा प्रोटीन जो कि हरी मूंग के अंदर आपको मिलता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए इसको सही मात्रा में आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सही अमाउंट में अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है और इससे कमजोरी हो सकती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा अब मैं तुम्हें हरी मूंग की दाल को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। बेटा इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 टेबल स्पून हरी मूंग को एक कटोरी पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसे छानकर आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे पानी से निकालकर एक सूती कपड़े में बांध दीजिए, थोड़ा सा उसको नम कर लीजिए और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 1 दिन में यह अंकुरित हो जाएगी और इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। इसके बाद गुरु उसी युवक से कहते हैं कि बेटा अंकुरित करने से क्या होता है कि हरी मूंग जो होती है इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वह और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना कि जो मूंग का भिगोया हुआ पानी होता है, वह पानी जिसमें आपने मूंग को भिगोया था, उसको आपको कभी नहीं पीना है। उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंटीट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मूंग के बेनिफिट को मानते हैं। दोस्तों, साइंस इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को समझता है, जबकि आयुर्वेद में इसको त्रिदोष माना गया है, मतलब कि यह बात पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस कर सकता है।
इसीलिए बेटा अगर आप चाहते हो कि एक ही चीज से आपको ताकत भी मिले, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे, आप दिन भर ऊर्जावान भी रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका दिल भी स्वस्थ रहे, तो रोजाना सुबह हरी मूंग की दाल को खाना शुरू करें। इसके बाद गुरु उस युवक को चौथी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, चाय चाय क्या बेटे चौथी चीज है अंजीर। बेटा अंजीर भी एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसको रात में भिगोकर सुबह खाते हैं तो इसके बहुत अच्छे फायदे आपको मिल जाते हैं। अंजीर आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन करने से आप लंबे समय तक जवान दिखाई पड़ते हैं। यह एक एंटी एजिंग फूड है जो आपकी बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। यह सूखी त्वचा, एक जिम्मा खुजली, एलर्जी, दाग, धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याओं को ठीक करता है। नियमित सेवन से रंगत और त्वचा की लचकता में सुधार होता है। अंजीर पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी को बढ़ाता है। पुरुषों में यह शुक्राणु संख्या और गतिशीलता को बढ़ाता है। हैं। जब महिलाओं में यह ओवुलेशन को नियमित करता है और फर्टिलिटी में सुधार करता है। अंजीर पाचन समस्याओं, विशेषकर कब्ज के लिए अत्यंत लाभकारी होता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है। रात में दूध के साथ अंजीर का सेवन करने से पुरानी कब्ज जो होती है उससे राहत मिलती है, पाचन में सुधार होता है और गैस कम होती है। बेटा अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रखना चाहिए और सुबह इसको खाना चाहिए। भिगोए हुए अंजीर को खाने से इसका पाचन आसान होता है और इसके जो पोषक तत्व होते हैं वह बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। एक्सरसाइज के बाद अंजीर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और मसल्स की रिकवरी में यह काफी मदद करता है। अंजीर खाने का बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में आपको खाना चाहिए। सामान्यतः दिन में 2 से 3 अंजीर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इससे अधिक मात्रा में अंजीर खाने से आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस, पेट दर्द या दस्त। इसके बाद गुरु उस युवक को पांचवी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा पांचवी चीज जो है वह है गोंद कतीरा। यह एक नेचुरल गुण होता है जो कि गर्मियों के अंदर जैसे कि डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सुस्ती और हीट स्ट्रोक बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। तब आपको ठंडक और ताकत पहुंचाने का काम करता है। गोंद कतीरा में हाई फाइबर होता है जो कि आपके आंतों के मूवमेंट्स को बेहतर बनाता है। गोंद कतीरा से आपको कब्ज में आराम मिलता है और आपका हाजमा भी सुधरता है। गोंद कतीरा के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो बॉडी में दर्द और सूजन को कम करती है। यह वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है और लेडीज के अंदर मैनुअल साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर किसी महिला के या किसी लड़की के पीरियड्स जो हैं वो टाइम से नहीं हो रहे हैं तो गोंद कतीरा इसमें हेल्प करता है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि अब मैं आपको गोंद कतीरा को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए बेटा आपको रात को आधा चम्मच गोंद कतीरा लेना है। इसको आप एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस फूले हुए गोंद कतीरा को, जो कि दिखने में कॉटन की तरह लगता है, इसको आप दूध में डाल लें या फिर नींबू पानी में डालकर आप इसे पी सकते हैं। यह आपको ठंडक तो देगा ही देगा। इसको आप एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस फूले हुए गोंद कतीरा को, जो कि दिखने में कॉटन की तरह लगता है, इसको आप दूध में डाल लें या फिर नींबू पानी में डालकर आप इसे पी सकते हैं। यह आपको ठंडक तो देगा ही देगा। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें इन 5 का सेवन करना है। अगर तुम एक साथ इनका सेवन नहीं कर सकते तो तुम थोड़ी थोड़ी चीजों का सेवन कर सकते हो। जैसे तुमने 3 चीजों का सेवन अभी कर लिया, 2 चीज का सेवन बाद में कर लिया। बेटा जब लगातार 1 महीने तक तुम इन चीजों का सेवन करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से जितनी भी बीमारी है वह जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। गुरु की बात सुनकर वह युवक उनसे कहता है, आप मुझे तानी हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद वह युवक उन गुरु को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है और वह गुरु अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 5 चीजों को रात भर भिगोकर सुबह सुबह इनका सेवन कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन 5 पावरफुल चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों सभी पे सबसे पहली चीज है मेथी के बीज। मेथी दाना खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसको अगर रात भर भिगोकर आप सुबह खाते हैं तो ये आपके वजन को नियंत्रित करता है क्योंकि इसमें एक घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट में पानी को अवशोषित करके
एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है। इससे आपका पेट भरा भरा महसूस होता है और आपको भूख कम लगती है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज पुरुषों के लिए भी बहुत लाभकारी है और महिलाओं के लिए भी। ये उतना ही लाभकारी है जितना पुरुषों के लिए है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि मेथी के बीजों में ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे पुरुषों में यौन इच्छा और प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है। मेथी के बीज ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे यौन जीवन में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मेथी के बीजों में नेचुरल तरीके से दर्द और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जिससे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और ठंड को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल इसको करना। इसको इस्तेमाल करने के लिए यदि आपने पहले कभी मेथी बीजों का सेवन नहीं किया है, तो शुरुआत में आधा चम्मच लगभग 2 से ढाई चम्मच ग्राम से शुरू करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें। सुबह इस पानी को पी सकते हैं और भीगे हुए बीजों को चबाकर खा सकते हैं। यह पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरी चीज है दोस्तों, अजवाइन। अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह इनका सेवन करना कई तरह के हेल्थ बेनिफिट आपको देता है। इसका सबसे पहला फायदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के लिए होता है। अजवाइन में थामो नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी समस्याओं को मिनटों के अंदर छुटकी बजाते ही ठीक कर सकता है। इसके अलावा अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और खास तौर से ऐसे लोगों को जो कि गठिया यानी कि अर्थराइटिस से परेशान है, इन लोगों के लिए ये अजवाइन जो होती है ये बहुत ही फायदेमंद होती है। अजवाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि आपको क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, मधुमेह, अर्थराइटिस, गठिया और कुछ केसेस में ये आपको कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। दोस्तों, अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी कम करती है, जिससे कि बॉडी का जो एक्सेस वेट होता है वह कम होता है, यानी कि आप फिट और स्लिम दिखाई पड़ते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को आप छान लीजिए और अजवाइन को पीसकर 1 गिलास गर्म दूध या फिर 1 गिलास पानी के साथ इसको ले सकते हैं। जो अजवाइन का पानी आपका बचा है, जिसमें रात भर आपने इसको भिगो कर रखा था, उसको आपको फेंकना नहीं है। इसको आप एक बोतल में भरकर रख लीजिए और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीते रहें। तो अगर आप पेट से जुड़ी परेशानियों से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वजन घटाना चाहते हैं, या फिर सिंपली आप अपने को कई तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो अजवाइन को अपने डेली रूटीन में आप जरूर इंक्लूड करें दोस्तों। तीसरी चीज है अंजीर। दोस्तों, अंजीर भी एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसको रात में भिगोकर सुबह खाते हैं, तो इसके बहुत ही सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। अंजीर आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन करने से आप लंबे समय तक जवान दिखाई पड़ते हैं। यह एक एंटी एजिंग फूड है जो आपकी बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। यह सूखी त्वचा, एक्जिमा, खुजली, एलर्जी, दाग धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याओं को ठीक करता है। नियमित सेवन से रंगत और त्वचा की लचकता में सुधार होता है। अंजीर पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी को बढ़ाता है। पुरुषों में यह शुक्राणु संख्या और गतिशीलता को बढ़ाता है, जबकि महिलाओं में यह ओवुलेशन को नियमित करता है और फर्टिलिटी में सुधार करता है। अंजीर पाचन समस्याओं, विशेषकर कब्ज के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है। रात में दूध के साथ अंजीर का सेवन करने से पुरानी कब्ज जो होती है उसे राहत मिलती है, पाचन में सुधार होता है और गैस कम होती है। तो दोस्तों, अंजीर को रात भर पानी में भिगो कर रखना चाहिए और सुबह इसको खाना चाहिए। भिगोए हुए अंजीर को खाने से इसका पाचन आसान होता है और इसके जो पोषक तत्व जो होते हैं वह बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं। एक्सरसाइज के बाद अंजीर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और मसल्स की रिकवरी में यह काफी मदद करता है। अंजीर खाने का बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में आपको खाना चाहिए। सामान्यतः दिन में 2 से 3 अंजीर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इससे अधिक मात्रा में अंजीर खाने से आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस,
पेट दर्द और यह दस्त। हमारी चौथी चीज है दोस्तों, हरी मूंग। दोस्तों, हरे वाले जो साबुत मूंग होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी चीज है। खास तौर पर ऐसे लोग जो कि अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, इनके लिए ये हरी मूंग जो होती है, इसको खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हरी मूंग डाइजेस्ट करने में आसान होती है और इसमें प्रोटीन के अलावा कई तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक रखते हैं और हेल्थी भी रखते हैं। दोस्तों, हरी मूंग में प्रोटीन और फाइबर दोनों ही अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए यह आपके वजन को घटाने में भी हेल्प करती है और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को हटाती है और उसे जमा होने से भी रोकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदे की अगर हम बात करें तो वह है आपके दिल के लिए, क्योंकि यह जो आपकी नसें होती हैं, उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और आपकी नसों को साफ करती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है। दोस्तों, प्रोटीन जो कि हरी मूंग के अंदर आपको मिलता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एक एडल्ट को हर रोज कम से कम 8 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन जो है वह लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 75 किलो है, तो आपको रोजाना 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना जरूर लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल इतना सारा प्रोटीन हमारी नॉर्मल डाइट से हमें नहीं मिल पाता है और इसीलिए अलग से कैलकुलेट अमाउंट में इसको लेना भी हमारे लिए कई बार जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप प्रोटीन रिच फूड जैसे कि ये हरी मूंग जो है, इसको सही अमाउंट में अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है और इससे कमजोरी वगैरह बॉडी में आने लगती है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 टेबल स्पून हरी मूंग को एक कटोरी पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसे छानकर आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे पानी से निकालकर एक सूती कपड़े में बांध दीजिए, थोड़ा सा उसको नम कर लीजिए, 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और इसे स्प्राउट्स करके भी आप इसको खा सकते हैं। स्प्राउट यानी कि अंकुरित करने से क्या होता है कि हरी मूंग जो होती है, इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वह और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो मूंग का भिगोया हुआ पानी होता है, वह पानी जिसमें आपने मूंग को भिगोया था, उसको आपको कभी नहीं पीना है, उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मूंग के बेनिफिट को मानते हैं। दोस्तों, साइंस इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को समझता है, जबकि आयुर्वेद में इसको त्रिदोष माना गया है, मतलब कि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस कर सकता है। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में एक सिंपल और पावरफुल एडिशन ढूंढ रहे हैं जो आपको ताकत भी दे, डाइजेशन भी अच्छा रखें, एनर्जी भी दे और दिल की हेल्थ को भी हेल्थी बनाए रखें, तो दोस्तों, ये जो मूंग है इसको अपने डाइट में शामिल करना आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। दोस्तों, आज की हमारी 5वीं चीज जो है वह है गोंद कतीरा। ये एक नेचुरल गुण होता है जो कि गर्मियों के अंदर जैसे कि डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सुस्ती और गहरी आनंद से भरी हुई सो चुके हैं। अब अगली एक और छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। इसे भी अंत तक सुने तभी लाभ मिलेगा। इंसान में इतनी अद्भुत शक्तियां हैं कि वह जो सोच सकता है वह हकीकत में कर भी सकता है, लेकिन उसे उसकी सोच पर उसको दृढ़ रखकर विश्वास करना होगा। सोचने की शक्ति के रहस्य के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। बिना देर किए चलिए सोचने की अद्भुत शक्ति के बारे में जाने। कहानियों के माध्यम से एक बार अब एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं के साथ अपना निर्माण करते हैं। विचार जिसके बारे में वह लगातार बनता रहता है। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा और यदि विचार ही प्रदूषित है तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। आप आज जो भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं। आपके विचार अच्छे या बुरे किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों
और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोए, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी। लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं वे यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा है तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे, तो आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। वस्तुतः मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं परसों ये हुआ अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, आपको बस यह मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वे कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचे तो यह वे लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की भलाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे, और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक मानव मन की बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी पड़ती। उसी तरह हमें अपने मन को भी सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा। और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है, अतः उसके विचार सदैव त्रुटिपूर्ण रहेंगे। वह उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है, और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। यह सभी चीजें धीरे धीरे सीखनी होती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आप जो भी विचार बीज रूप में अपने मन में डालते जाएंगे, यह धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार वह विचार आपके अंदर जड़े जमा लेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं, और हम अपने विचार हैं। इसीलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार एहसात्मक सोचना
और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे, तो उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्धू, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा था कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं, उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं, वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, वह दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते रहते हैं, रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं, जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं, वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं। और जिनके विचार शुद्ध होते हैं, उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। वैसा ही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है, और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी सोच यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें। फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। विचार और उसका मन उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए, और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है, वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए, और पूरा विश्वास है कि वह वैसा बन सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं। जो मैं आज चाहता हूं, यह बनना कल मैं वह बनना चाहता हूं, या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं, उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे, और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो जाए, या आपको शुरुआत में कोई सफलता ना मिले, तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आने लगा कि यह काम तो आसान है। जब वह इस काम में सफल हो सकता है, तो मैं भी सफल होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूं। और यह भी संभव है कि इस काम में असफल होकर भी तुम दूसरी तरफ भागो, और ऐसा करते समय आप कई काम करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल ना हो पाए। इसलिए आपको पहले एक चीज तय करनी होगी, तभी आपके विचार एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो। लेकिन याद रखें, लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं,
तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर आप डरेंगे, तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। और डर डर कर आप अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं, ताकि आपके विचार उसके आधारित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं, तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का ही एक हिस्सा है। और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर सफल होंगे, और एक दिन तुम भी हो जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्धा ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया ऐसा एक लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया है, वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वह भीड़ में अलग दिखता है। यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार के बीच के अंतर को समझती है, उसके अंदर नफरत, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तब एक दिन व्यक्ति को मन की सच्ची शांति मिल सकती है, और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है, उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है, आप